माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10 माननीय श्री आइटम नंबर 9। Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 10 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विस्तृत सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Chairman sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है।
या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो संसद का मॉनसून सत्र और ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 12 से बड़ी खबर है, हत्या के आरोपी की हिरासत के दौरान मौत हो गई है। आज सुबह जेल में अचानक से तबीयत बिगड़ी थी। आनन फानन में पुलिसकर्मी कैदी लेकर के अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त 12 से, जहां पर हत्या के आरोपी की हिरासत के दौरान मौत की जानकारी मिल रही है। आज सुबह जेल में अचानक से ही तबीयत बिगड़ी थी और आनन फानन में पुलिसकर्मी कैदी लेकर पहुंचे अस्पताल और अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के आरोपी की हिरासत के दौरान मौत की जानकारी मिल रही है। आज सुबह जेल में अचानक से ही जो तबीयत वो बिगड़ी थी। आनन फानन में पुलिसकर्मी कैदी को लेकर पहुंचे और आप देखिए तस्वीर भी आई है। 12 से ही आपको दिखा रहे हैं। हत्या के जो आरोपी हिरासत के दौरान मौत की जानकारी मिल रही है। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह जेल में अचानक से तबीयत बिगड़ी थी। आनन फानन में पुलिसकर्मी कैदी को लेकर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। 12 से ये बड़ी खबर है। 12 से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्या के आरोपी की हिरासत के दौरान मौत की जानकारी। आज सुबह जेल में अचानक से ही तबीयत बिगड़ी थी और आनन फानन में पुलिसकर्मी लेकर पहुंचे। 12 से ये जानकारी। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के आरोपी की हिरासत के दौरान मौत हो गई। चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर है। राजकीय विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है। ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी करके धरना लगाया है। विद्यालय के 442 विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठे हैं। निर्माण कार्य के दौरान मजदूर घायल हुआ था। विद्यालय के भवन को नया बनाने की मांग है। अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। हरदेसर गांव के राजकीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पर राजकीय विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है। ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी करके धरना दिया है। विद्यालय के 442 विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठे हैं और निर्माण कार्य के दौरान मजदूर घायल हो गया था। तस्वीर भी आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। विद्यालय के भवन को नया बनाने की मांग है। अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। हरदेसर गांव के राजकीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालोर में कथावाचक अभयदास महाराज के बायोसा मंदिर के पास मजार को लेकर उठाए सवाल के बाद उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मामले में अभयदास ने एक वीडियो जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि उन्हें अनुमति मिले या ना मिले वो जालोर जाकर रहेंगे। अगर उनका चातुर्मास संकल्प पूरा नहीं हुआ तो वो प्राणों की आहुति दे देंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों के दौरान अभयदास महाराज के समर्थन में धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं। उधर स्वामी अभयदास की कथा की अनुमति रद्द करने के मामले में बीजेपी ने जांच समिति का गठन किया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। इस एक कारण से कि मैंने एक छोटी सी मांग क्या कर दी कि ये मजार अवैध है, इसे हटाने का प्रयास करो, और अवैध मजार को हटवाने की एक छोटी सी मांग के पीछे आज इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है।
सच बोलने की सजा। आज मैं भारती जी बाप जी के यहाँ जाके आया हूं और मैंने सुना है कि रणछोड़ भारती जी के यहाँ न्याय होता है और भारती जी बाप जी ने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े दबाव आए, वहां पर किसी की नहीं चलती। फिर चाहे आप मुझे बीच मार्ग पर उठा करके थाने में डाल दो, जेल में डाल दो, अभयदास जी महाराज के प्राण ले लो। स्वामी अभयदास अपने प्राण भी देने को तैयार है। अब स्वामी अभयदास जालोर आने से नहीं रुकेगा। जालोर की माताओं के हाथ का भोजन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सभी जालोर के मेरे नागरिक बंधुओं, आपको ज्ञात होगा, कोई बात छुपी हुई नहीं है, पूरे भारत देश में जालोर की चर्चा हो रही है। तो जालोर में जो अभयदास जी महाराज है, उनका चतुर्मास भाजपा के विधायक साहब और उन्होंने वगैरह शुरू करवाया। हमने उसको स्वागत किया कि भाई अभयदास जी महाराज का ये हो रहा है, तो उसी के बीच कुछ अफवाह उड़ाई, जबकि बावची ने कभी नहीं बोला और न कोई बावची की ऐसी वीडियो है कि भाई वो जो बायोसा माता के पास जो मजार बनी है वो तोड़ दी है। ऐसी कोई बात बावची ने नहीं कही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवाशंकर, वो वीडियो जो जारी किया गया है कथावाचक अभयदास की तरफ से, वो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, वो सुनाया भी, उनके तरफ से साफ कहा गया है कि उन्हें अनुमति मिले या ना मिले वो जालोर जाकर रहेंगे। जी बिल्कुल, कल शाम को जिस प्रकार से एक वीडियो जो जारी किया गया था, उन्होंने बताया था कि उनका जो चातुर्मास का संकल्प है वो खंडित हो रहा है, उसको लेकर के अब वो जालोर जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिल पा रही है। उसको लेकर के वो उन्होंने इस पे व्यथा भी व्यतीत की है। और सुबह एक और वीडियो जो है उनके द्वारा जारी किया गया है, उसमें उन्होंने बताया है कि मैं जालोर के लिए रवाना हो चुका हूँ। और उन्होंने इस वीडियो में स्पष्ट बताया है कि मेरा जहां पर भी चातुर्मास की व्यवस्था होगी मैं वहां चातुर्मास करूंगा और कानून, पुलिस और प्रशासन को मुझे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इस प्रकार से लोगों को भी इकट्ठा होने के लिए कहा है कि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके भक्त हैं, वो दोपहर को वहां पे इकट्ठे हो, क्योंकि वहां पे मेरा प्रवास हो रहा है। इस प्रकार की जो चीजें हैं ओवरऑल उन्होंने उस वीडियो में बताई हैं। इस प्रकार के 2 वीडियो जो है कल शाम को और आज सुबह जो जारी हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि आज जो है अभयदास जी का यहाँ पे जालोर में आना हो सकता है। उसको देकर के यहाँ पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है वो भी काफी चौक चौबंद लग रही है। कलेक्ट्रेट परिसर से लगा करके जो विवादित मजार है वहां से लगा करके सड़कों पर भी पुलिस का चाक चौबंद जाब्ता जो है वो तैनात है। लेकिन अब पुलिस के द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बावजूद जो स्वामी अभयदास जी का यहाँ पे जालोर में आना हो रहा है, उसको लेकर के लोगों में भी कई तरह की यहाँ पे चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। कई जगह पे लोग जो है अलग अलग टीम बना करके लोग यहाँ पे गली नुक्कड़ों पे खड़े होकर के चर्चाएं भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस प्रकार यहाँ पे बिना अनुमति के यहाँ पे स्वामी अभयदास जी का आना हो रहा है, अब पुलिस उस पर क्या है या किस प्रकार की जो पूर्व की तरह जिस प्रकार से 4 दिन पहले जो यहाँ पे एक बड़ा हंगामा भी कारित हुआ था, उसमें महिलाएं खास करके जो शहर की थी उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। उस दौरान टायर भी जलाए गए थे और पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें भी फेंकी गई थी। एक तरह से पूरी शांति व्यवस्था जो है पूरी भंग हो चुकी थी। लोगों का काफी आक्रोश जो है वो उस दिन देखा गया था। उस तरह की जो परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, उसको लेकर के भी जो प्रशासन जो है वो पूरा चाक चौबंद है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कांग्रेस सरकार की तुलना में कहीं बेहतर हुई है। मंत्री बेड़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जिससे अपराधियों में भय और लोगों में विश्वास का माहौल बना है। सुनिए। में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। आज हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब मौजूद हैं। सर, राजस्थान के अंदर विगत दिनों जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार जो है सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे तो कोई है नहीं। बिना मुद्दों के आधारहीन बात करके जनता को भ्रमित करने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। राजस्थान की कानून व्यवस्था जितनी इन 1.5 वर्षों में सुधरी है, अमन चैन शांति की जिस तरह से लोग उसमें जीने लगे हैं, 1.5 वर्ष पहले उन विपक्ष के साथियों की सरकार थी। पूरा राजस्थान त्राहिमाम था।
कहीं बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, कहीं गर्दन काटी जा रही थी, कहीं राह चलते लोगों पर पत्थरबाजी की जा रही थी, पेपर लीक माफिया हावी था, मादक पदार्थों की तस्करी चरम पर थी, संगठित अपराध करने वाले लोगों के हौसले बुलंद थे। माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जब से पदभार ग्रहण किया और जीरो टॉलरेंस की बात करके अपराध के खिलाफ प्रहार शुरू किया, तो आज हम देख सकते हैं कि हर तरह के अपराध के ग्राफ में कमी आई है। लेकिन सर, जिस तरीके से विगत दिनों कहा जा सकता है कि जो जयपुर का कानोता है उसमें एक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है, चाकुओं से गोदकर, लगातार चेन स्केचिंग की जो घटनाएं हैं वो हो रही है। देखिए, कानोता में हत्या हुई, हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया। घटना होने के बाद पुलिस का एक्शन। अब माननीय अशोक गहलोत जी ने एक दिन एक वीडियो का फोटो दिखाते हुए और वो तंज कस रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है। माननीय अशोक गहलोत जी को पता ही नहीं था, जब वो प्रेस कर रहे थे तब तक तो हमारी पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर दी थी। देखिए, ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब। इन्होंने कहा है कि प्रदेश के अंदर जो है कानून का राज स्थापित होने लगा है। विगत 1.5 वर्षों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो स्थिति सुधरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज 18 ऐप।